हाँ बोलिए। हेलो। नमस्कार सर, खुशबू बात कर रही हूँ धरोरी सर से। सर बिहार में जो आने वाले चुनाव हैं उसी के आधार पे हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो आपसे 2 मिनट समय मिल सकता है? बोलिए। सर आपके लोकसभा और विधानसभा का नाम जान सकती हूँ? मेरे विधानसभा का नाम हुआ मटिहानी मटिहानी। और लोकसभा हो गया बेगूसराय। सर आपके पास बिहार का वोटर आईडी कार्ड है? वोटर आईडी कार्ड वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर आईडी कार्ड मिस हो गया है। जैसे आप वोट तो डालते होंगे ना सर? हाँ 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 हाँ। आपका जैसे वोटिंग केंद्र नगर पालिका पड़ता है, पंचायत पड़ता है? हम लोगों का पंचायत है। उम्र जान सकती हूँ सर आपकी? मेरा उम्र अभी लगभग 40 42 लगभग। 42 है। सर आपके अनुसार बिहार के विकास के लिए किस सरकार ने बेहतर काम किया है? नीतीश जी के साथ बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अच्छा काम किया है, या नीतीश जी के साथ लालू यादव जी की सरकार थी, उन्होंने अच्छा काम किया है? जब नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो डेवलपमेंट हुआ है। जी। तो सर जैसे 2024 में केंद्र का चुनाव है, तो केंद्र सरकार में बदलाव देखना चाहेंगे या पहले वाली सरकार ही देखना चाहेंगे? नहीं, अभी जो गवर्नमेंट है बहुत सुंदर है। अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं सर, तो किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे आप? मैं पर्सनली बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बीजेपी की नीति सही है। बीजेपी को देना चाहेंगे। जी। और लोकसभा चुनाव में किसको देना चाहेंगे? बीजेपी। सर इस सरकार ने एक नियम निकाला है कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून व्यवस्था हो, आप उसका समर्थन करते हैं? समान नागरिकता का जो संसद में पेश किया जा रहा है। बिल्कुल होना ही चाहिए। एक तो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे सर। मैम, एक धर्म का ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए समान कानून की आवश्यकता है। जहाँ जी। सर पिछली तक बार विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें आपने किस पार्टी को वोट दिया था? मैंने एनडीए को ही वोट दिया था। एनडीए को आपने वोट दिया था? जी एनडीए। जी। और सर लोकसभा में आपने किसको दिया था? एनडीए। एनडीए को ही दिया था। सर जान सकती हूँ जैसे नीतीश जी के कामकाज से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? नीतीश जी का अभी जो कामकाज है वह पूरी तरह से सही नहीं है। जी। नीतीश जी का जो अभी संतुष्ट का नहीं है आप उनके कामकाज कामकाज है से? ये पूरी तरह से सही नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? नरेंद्र मोदी बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और जी। लगातार उनकी सरकार रहनी चाहिए। सर बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? कोई बेहतर चेहरा हो। ऐसे तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, चिराग पासवान हैं, गिरिराज सिंह हैं, कन्हैया कुमार हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, पप्पू यादव है, सम्राट चौधरी हैं, तो किसको देखना चाहेंगे आप? रविशंकर प्रसाद एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। रविशंकर प्रसाद जी को। तो सर जैसे आपको पता है कि बिहार में गठबंधन की सरकार चलती है, तो लोकसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन चुनाव लड़ती हैं, तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे, एनडीए को या महागठबंधन को? मैं एनडीए को ही वोट देना चाहूंगा। और विधानसभा में सर? एनडीए की नीति हमको अच्छा लगती है। जी। और विधानसभा में किसको देना चाहेंगे? विधानसभा में एनडीए। सर देश का अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल जो अभी है नरेंद्र मोदी। जो अभी आप उन्हीं को देखना चाहेंगे। सर जान सकती हूँ कि जैसे आपके यहाँ जाति जो जनगणना हुई थी, तो उसमें आपने अपनी व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी थी? हाँ, जानकारी तो मेरे घर से लिया गया था। आपने दिया था सर? हाँ, जानकारी हम लोग दिए थे लेकिन वो बेकार फालतू का खर्च था गवर्नमेंट का। आपने देखे थे? आपने जी आंकड़े देखे थे आपने? हाँ, आंकड़ा तो आपकी जाति के अनुकूल है आंकड़े? पता नहीं, हम इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमको जाति से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। जी। जी। तो सर आपको क्या लगता है बिहार सरकार की क्या मंशा हो सकती है?
राजनीतिक लाभ के लिए किए होंगे या सामाजिक सुधार के लिए किए होंगे जनगणना? नीतीश कुमार अपना अस्तित्व बचाने के लिए किए। अच्छा, राजनीतिक लाभ के लिए किए हों। जी, तो सर आपको क्या लगता है इसमें किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा अब इसमें फायदा जनगणना कराने से? फायदा तो अब सबसे पहले तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। नहीं सर, जैसे जनगणना जो हुई है आपको क्या लगता है किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकती है? नीतीश जी को, लालू यादव को, या कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी के पार्टी को? सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? देखिए, फायदा किन्हीं को होने वाला है नहीं। किसी को नहीं होगा सर। कोई फायदा नहीं होगा। जी पब्लिक खुद होशियार है, जानती है। ठीक है। जी कुछ जी, लोग तो हैं जो जनता को बहकावे लाभ में मिल आ पाएगा जाते हैं। सर? जी, जनता को लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इससे जनता को लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा जनगणना से? कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सब ऐसे घुमाने का व्यवस्था, कोई लाभ जी। सब घुमाने तो का। आने वाले लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा? लोकसभा चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो जैसे आपको पता है बिहार सरकार ने आरक्षण, क्योंकि जो इसकी शुरुआत किए उनको खुद अब समझ में आ रहा है कि हम गलत शुरुआत किए। जी, तो सर जैसे बिहार सरकार ने आरक्षण 75% कर दिया है, इसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी तो है, लेकिन ये तो ऐसे एक पास कर दिया, जानता है कि 75% होगा नहीं। तो आपके परिवार को इससे पहले लाभ मिल रहा था आरक्षण का? हम कभी कोई आरक्षण का लाभ नहीं उठाए मैडम, और हम सरकारी योजना का भी लाभ लेने का प्रयास ज्यादा तो नहीं आने वाले करते। समय में जी, आने वाले समय में क्या लगता है कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इससे? हम इसकी आशा भी नहीं करते हैं। आशा भी नहीं सर। तो सर आपको क्या लगता है आरक्षण बढ़ा देते हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा या कोई खास असर नहीं पड़ेगा, या और शिक्षा और सार्वजनिक सेवाएं खराब हो जाएंगी? देखिए, आरक्षण बढ़ाने से क्या हो जाएगा? जो क्वालिटी है, क्वालिटी को प्रमोट करनी चाहिए ना। वहाँ क्वालिटी तो होगा नहीं। तो आपके अनुसार तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा आपके अनुसार शिक्षा पे? नहीं, कुछ नहीं असर पड़ेगा। वो अपना सब राजनीतिक व्यवस्था है। सर जैसे बिहार सरकार ने शिक्षकों की भर्तियां निकाली हैं, तो आपके परिवार को नौकरी मिली है उसमें? नहीं, किसी को नहीं मिली है। तो सर बिहार में भर्ती होने के लिए शिक्षकों को अब बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है, ये निर्णय आपको सही लगता है या नहीं लगता है? पूरे देश में अगर ऐसी व्यवस्था हो तो बहुत सुंदर, लेकिन सिर्फ बिहार में अगर ऐसा है तो सही है। बिहारी का हक मारा जा रहा है। जी सर। तो सर आपको क्या लगता है कि जो भर्तियां बिहार सरकार करा रही है उन्हें समय पर वेतन दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी? ये एक मजाक है बिहार के साथ। जी, बिहार के साथ मजाक हो रहा है। नहीं दे पाएंगी जी जी। नई तो सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा सर? जी, शिक्षकों की भर्ती करने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा या नहीं हो पाएगा? पहले शिक्षक क्वालिटी का आवे तब तो। न शिक्षक की क्वालिटी मतलब है सुधार नहीं हो पाएगा। न शिक्षक का सम्मान है। जी, बिहार में न शिक्षक की क्वालिटी है, न ही शिक्षक का सम्मान है। शिक्षक एक नौकर की तरह। जी सर। तो सर आपको क्या लगता है पहले प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? शिक्षकों की भर्तियां कराना चाहिए या जो स्कूलों की बुनियादी ढांचे सही नहीं है पहले स्कूलें सही कराना चाहिए? सबसे पहले तो शिक्षा के प्रति सम्मान और संस्कार की भावना होनी चाहिए। जी, तो मतलब स्कूलें सही कराना चाहिए या भर्तियां कराना चाहिए? स्कूल को सही कराना चाहिए, माहौल को सही करना चाहिए और क्वालिटी को भर्ती भी करना चाहिए। जी सर, जान सकती हूँ आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है सर? 8वीं पास है, 10वीं पास है, या ग्रेजुएशन किया है, या 12वीं पास है, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया आपका? जी, मैं इंटरमीडिएट पास हूँ। इंटरमीडिएट है आप? और जैसे अभी आप काम क्या करते हैं सर? मैडम मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, खुद का काम करते हैं आप? जी, खुद का। और हमको कोई गवर्नमेंट पर कोई भरोसा नहीं है, अपना काम हम खुद करते हैं। तो सर आपके एरिया में सबसे ज्यादा समस्याएं क्या है? रोजगार की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, भ्रष्टाचार की है, विकास की है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में मुद्दे होंगे?
बिहार में तो सब समस्या है। यहाँ यहाँ भ्रष्टाचार हर विभाग में है। शिक्षा जी शिक्षा तो इतना हो गया है कि जरूरत से ज्यादा शिक्षा मिल गया लोगों को। जानकारी जी जरूरत सर। से ज्यादा लोगों को हो तो जाती है तो वह भी घातक होता है। जी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं सर आप? बिल्कुल। तो सर जैसे आपको पता है कि आरक्षण 75% हो गया है, पहले 50% था, तो इससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? हाँ, हमको मैडम इस आरक्षण से कोई मतलब ही नहीं है। इसमें संतुष्ट और असंतुष्ट होने का कोई कोई बात मतलब नहीं है। जी। जी तो सर जान सकती हूँ कि आप किस वर्ग से आते होंगे? ओबीसी से, जनरल से, एससी से, एसटी से, किस वर्ग से आते होंगे? जी, मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, जनरल कास्ट से आता हूँ। जनरल में जैसे या राजपूत है या ब्राह्मण है, भूमिहार है, गिरी हैं, कायस्थ हैं? जी, ऐसे अगर जाति पूछा जाए तो हम बिहार ब्राह्मण हैं। जी सर जान सकती हूँ जैसे आपके और आपके परिवार को मिला के महीने में इनकम लगभग कितनी हो जाती होंगी? 5 से 10,000, 15,000, 20,000 लगभग कितनी हो जाती होंगी? मोटा मोटी मेरा इनकम मोटा मोटी रखिए कि 10,000 प्लस रहता है। 10,000 12,000 प्लस रहता है। 10,000 प्लस रहा। जी। जी सर। तो सर आपकी मतलब राय क्या है कि शिक्षकों की भर्ती कर देने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, शिक्षक की भर्ती होगा तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो मान लीजिए कि पढ़ाने वाले की संख्या बढ़ गई तो ऑटोमेटिक होगी, लेकिन क्वालिटी उसमें आएगा तब तो जी शिक्षा व्यवस्था की सुधार होगी ना। क्वालिटी तो आ नहीं रहा है, जैसे तैसे जी लोगों सर। को शामिल किया जा रहा है। जी सर। अब समझिए ना, ऐसा ऐसा शिक्षक ओके है सर। कि आपने बिहार अपना का डिस्ट्रिक्ट मालूम नहीं है, कितना डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। आपने अपना कीमती समय दिया सर ध्रुवा रिसर्च को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आप दिन शुभ हो। सबसे पहले थैंक यू जानना सर। चाहते हैं आप किस संस्था से और आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम खुशबू है, मैं ध्रुव रिसर्च मीडिया हाउस से बात कर रही हूँ। जैसे आप चुनाव से पहले एग्जिट पोल देखते होंगे, जी तो उसी के लिए हम आपकी राय जानना चाहते हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल जी बिल्कुल। धन्यवाद सर। जी, आपको भी धन्यवाद।